अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बहुत से किस्म के फलदार दरख्त पैदा फरमाए जिन पर मौसम के लिहाज से फल उगता है। उनमें से बाज़ फल खट्टे और बाज़ मीठे होते हैं। फिर बाज़ फलों में लजीज और उम्दा रस पैदा कर दिया है। आम, संतरा, मौसम्बी और अंगूर जैसे फलों से हम मज़ेदार जूस निकालकर पीते हैं। आखिर इन फलों में उम्दा, लजीज और अलग अलग किस्म का रस कौन पैदा करता है? बलाशक अल्लाह ही है। अपनी कुदरत से हमारे लिए इन फलों में रस पैदा फरमाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद वारिस के हिस्सों का जिक्र करने के बाद फरमाया, ये सब वारिस के हिस्सों की तकसीम मैयत के वसीयत को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद जाएगी। खुलासा मैयत के अगर किसी के हक में कुछ वसीयत की हो तो वारिसों को उनका हिस्सा देने से पहले मैयत के छोड़े हुए माल की तिहाई हिस्से से उनकी वसीयत पूरा करना वाजिब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा मसल वो रुमाल के था जिससे वजू के बाद पहुँचते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के खरीद हुए माल को वापस करने पर वापस ले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बेदरा और बेरहम औरत बेदार और बेरहम इसलिए जहन्नुम में दाखिल डाली गई कि उसके एक बिल्ली को बांधकर भूखा मार डाला, ना तो उसे कुछ खिलाया और ना उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े से अपनी गिज़ा हासिल कर लेती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को जब यमन भेजा तो फरमाया कि नाज व नेमत की जिंदगी से बचना, इसलिए कि अल्लाह ताला के बंदे ऐश व असरत में जिंदगी बसर करने वाले नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते हैं तो उनके लिए जन्नत के ऐसे बाला खाना है जिनके ऊपर वो बाला खाना बने हुए हैं, उनके नीचे नहरें जा रही होंगी। अल्लाह ने इन से ये वादा किया है और अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह ताला का अहद पूरा किया करो जबकि तुम उसको अपने जिम्मे कर लो और कसमों को भी पता करने के बाद मत तोड़ा करो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।